औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसने ना सिर्फ़ इंसान को तख्लीक किया बल्कि उसे अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया। मेरा नाम मोहम्मद अदनान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आज आपको एक पता चल जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, चूँकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पैसा कमाने के वेज़ क्या हैं, किन किन तरीक़ों से हम पैसा कमा सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं तमाम वेज़ आपके सामने रखूँगा। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा वे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लाइफ में ड्रीम्स क्या हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि हर बंदा, अगर दुनिया में कोई भी इंसान है तो उसके अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। ठीक है, हर बंदे के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन ड्रीम्स आपके सामने रखता हूँ, जिसमें ये होता है कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास लग्जरी हाउस हो, लग्जरी कार हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हज व उम्रा करे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है कि रिटायरमेंट को एंजॉय करे। तो ये कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं जो कि हर बंदे के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर बंदे के अपने कुछ पर्सनल ड्रीम्स भी होते हैं जो कि वो अपनी लाइफ में चाहता होता है। ठीक है, अब बात ये है कि हमारे पास ड्रीम्स तो हैं, हम अपनी लाइफ में मतलब अपने कुछ ख्वाब तो रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं कि हम कौन से ऑप्शंस को चूज़ करके अपने इन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ है कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। ठीक है, अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने पैसा कमाने को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, ये कहते हैं कि दुनिया में कोई पांचवा तरीका नहीं है पैसा कमाने का, टोटली 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला है वो है एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि जॉब होल्डर। अब इस कैटेगरी में क्या होता है, इसमें होता है टाइम इज़ इक्वल टू मनी, मतलब कि जितना आप टाइम देंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, फ़र्ज़ किया एक मज़दूर है, वो क्या करता है कि वो मॉर्निंग में जाता है। ठीक है, अब वो पूरा दिन मेहनत करता है, उसके बाद क्या होता है कि शाम को उसको वही मिलता है जो कि उसने पूरे दिन में किया होता है। ठीक है, दूसरे दिन अगर वो जाता है तो उसके पास इनकम आएगी, अगर वो दूसरे दिन अपनी काम पे नहीं जाता तो उसके पास इनकम भी नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह एक जॉब होल्डर है, वो क्या करता है कि वो भी अपनी ऑफिस में जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या चीज़ है कि वो अपना पूरा मंथ वहाँ पर लगाता है, उसके बाद उसको इनकम आती है। ठीक है, अगर उसमें वो कुछ स्किप करता है, कुछ दिन नहीं जाता या उसको छोड़ देता है तो ज़ाहिर सी बात उसके पास इनकम आना भी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ किया हम देखें पाकिस्तान में, एक चीज़ तो ये है कि जॉब्स तो मिलती ही बहुत कम है, जॉब वैसे भी बहुत कम है पाकिस्तान में। ठीक है, अब जिसको कोई मिल जाती है उसमें क्या चीज़ है कि पहले तो वो बहुत सी सिफारिशें रिश्वतें देकर अगर उसको कोई 25-30 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 25 या 50 या 1 लाख में भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपना हैंड टू माउथ गुजर बसर तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक ड्रीमर लाइफ नहीं गुजार सकते। ठीक है, एक जॉब होल्डर का आप अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे कि एक जॉब होल्डर जो बंदा है वो क्या करता है कि उसके पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन उसके आखिरी 20 दिन जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से वो गुजारता है। ठीक है, हैंड टू माउथ ही उसका गुजर बसर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है सेल्फ एम्प्लॉय की, मतलब कि हम अपना कुछ ना कुछ कर लें। ठीक है, अब ये जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये लोग ये तो समझते हैं कि हम एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये लोग बिजनेसमैन नहीं होते। वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे नहीं होते। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया एक बंदा वो क्या करता है कि उसने मतलब अपनी एक शॉप बना ली। ठीक है, अब ये तो है कि उसकी अपनी शॉप है, वो किसी का मुलाज़म नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ है कि वो ख़ुद का मुलाज़म है। ठीक है, मतलब कि वो बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है, अब एक शॉपकीपर अगर अपनी शॉप पे जाता है, वो वहाँ पर अपने शॉप को ओपन करता है, उसके पास कस्टमर्स आते हैं, उसकी सेल होती है, तो देन उसके पास इनकम आती है। ठीक है, अगर वो अपनी शॉप पे नहीं जाता, वो अपनी शॉप को बंद रखता है या फिर 1 मंथ या 2 मंथ कहीं पर चला जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका इनकम आना उसके पास बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जब वो अपनी शॉप को ओपन नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी सेल्स नहीं होंगी, कस्टमर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वो इनकम भी नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक्टिव इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ठीक है,
कि 95% दुनिया के लोग इन दो कैटेगरीज में आ रहे हैं, या तो वो एम्प्लॉय हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि दुनिया की सिर्फ और सिर्फ 5% दौलत जो है ना वो इन दो कैटेगरीज में आती है, ठीक है। देखें इतना डिफरेंस है कि लोग तो 95% हैं लेकिन दौलत सिर्फ और सिर्फ 5% है इसमें, ठीक है। मतलब कि 5% दौलत 95% लोगों में तकसीम हो रही है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई ड्रीम अपने कैसे अचीव कर सकता है, यहाँ तो गुजर बसर करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है बी, यानी कि बिजनेसमैन। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, शुरू में मेहनत करते हैं, ठीक है। मेहनत करने के बाद अपना एक सिस्टम बनाते हैं, फिर ये सिस्टम इनके लिए वर्क करता है और इनके पास जो है ना एक पैसिव इनकम आती है, ठीक है। मतलब कि सिस्टम वर्क करता है और इनके पास जो है ना एक पैसिव इनकम आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथी कैटेगरी है आई की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये लोग मतलब इनके पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर पैसा इनके लिए काम करता है और इनके पास जो है ना एक पैसिव इनकम आती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हम जो चौथी कैटेगरी है आई, इसमें तो हम डायरेक्ट आ नहीं सकते, ठीक है। चूँकि अगर हम इतना हमारे पास पैसा होता है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे ड्रीम्स तो पहले ही अचीव हो चुके होते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चॉइस है कि हम बी में आ जाएं, ठीक है। चूँकि पहले वाली दो कैटेगरीज जो हैं उसमें तो हम अपनी मतलब अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो बी और आई कैटेगरी है ना, यहाँ पर लोग तो हैं 5%, ठीक है, लेकिन दौलत 95% इन दो कैटेगरीज में आ रही है, ठीक है। मतलब कि डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 5% लोगों में 95% दौलत यहाँ पर तकसीम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों साइड्स में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हम बी वाले कैटेगरी में आए, हम अगर बिज़नेस करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। अब हम अगर छोटे से छोटा भी बिज़नेस करें तो उसके लिए भी क्या चीज़ है कि हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है कि हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई यूनिक आइडिया भी चाहिए होगा जिस पर हम काम कर सकें, ठीक है। चूँकि मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पर काम हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा आइडिया यूनिक नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम अपने बिज़नेस को आगे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या चीज़ है, हमें कोई फिज़िकल ऑफिस भी चाहिए, एक टीम भी बिज़नेस चाहिए, तब जाके हमारा एक बिज़नेस बनेगा, ठीक है। तो चूँकि हमें यहाँ पर जो मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट के बाद हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तब ही हम कोई अपना बिज़नेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, बिज़नेस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो कैसे, फ़र्ज़ किया हम 10 से 15 लाख रुपया लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमने बिज़नेस को आगे लेके चलना कैसे है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस हमारा डूब जाएगा, और जब बिज़नेस हमारा डूब जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इतना पैसा लगा के जब बिज़नेस डूब जाता है तो फिर बंदा सारी ज़िंदगी ही आगे कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, तब जाके जो है ना हम अपना कोई बिज़नेस बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है, यूनिक आइडिया भी नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, तब भी आप इस बिजनेसमैन वाले फ़ायदे इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब वो है ई कॉमर्स बिज़नेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको ना तो किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, और ना ही आपको कोई आइडिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ना ही आपको कोई फ़िज़िकल ऑफिस की ज़रूरत है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है वो इसलिए ये है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, मुकम्मल तौर पर आपको सिखाया जाता है, ठीक है, कि आपने काम बेसिकली करना कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप सीख कर काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब आप बिज़नेस खड़ा करेंगे, वहाँ पर आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ई कॉमर्स बिज़नेस है इसमें क्या चीज़ होती है कि इसमें आपको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, और आइडिया भी कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। उसके बाद जो फिज़िकल ऑफिस वगैरह हैं वो कंपनी के पास होते हैं,
उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ई कॉमर्स बिज़नेस की मैं आपको थोड़ी सी पावर बताता चलूँ तो ई कॉमर्स बिज़नेस दुनिया की वाहिद ऐसी फील्ड है जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है, ठीक है। आप अगर एक इकोनॉमिक सर्वे अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो उसमें क्या चीज़ है कि जब 2025 आएगा तो दुनिया के 60% बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब 2030 आएगा तो दुनिया के 80% बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो आने वाले 3 से 4 सालों में या 5 सालों में ये ई कॉमर्स बिज़नेस लोगों की मजबूरी बन जाएगी, ठीक है। आज अगर वो नहीं कर रहे तो कल को उनको वैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पहले आप देखते थे कि हमारे घरों में, मुख्तलिफ घरों में वो 100 वाट्स के जो है ना एक बल्ब वगैरह यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आज आप देखते हैं तो कहीं भी वो बल्ब हमें नज़र नहीं आता। आज एलईडी बल्ब हर जगह पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें ये लगाने हैं, मतलब कि वो हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे मतलब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा होता जा रहा है, ये फ़िज़िकल जॉब्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि ई कॉमर्स बिज़नेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आने वाले 4 से 5 सालों में, ठीक है, तो हर बंदे की ये मजबूरी हो बन जाएगी, हर बंदे को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़िज़िकल चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जा रही है, ठीक है। तो आप ख़ुद इमेजिन करें कि अगर आज से आप इसमें आ जाते हैं, आज से आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो आने वाले 4 से 5 सालों में आप कहाँ पर खड़े होंगे। और 4 से 5 सालों के बाद जो बंदा उस दिन स्टार्ट लेगा, क्या वो आपका मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। चूँकि आप 4 से 5 सालों में इतना डेवलप हो चुके होंगे कि आप उसको मतलब नहीं अपने साथ मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसको समझना चाहते हैं ई कॉमर्स बिज़नेस बेसिकली है क्या, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ये समझाया जाएगा कि आप इसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।